फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी का। आज की इस वीडियो हम लेकर आए हिंदी पैडागोजी PYQ, जो हर बार सीटेट में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा अर्जन किससे संबंधित है? भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने से संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम मुख्यतः होता है औपचारिक शिक्षण द्वारा। भाषा अधिगम मुख्यतः होता है औपचारिक शिक्षण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बच्चा अपनी मातृभाषा सबसे पहले कहाँ से अर्जित करता है? परिवार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बच्चा अपनी मातृभाषा सबसे पहले कहाँ से अर्जित करता है? परिवार से। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा अर्जन की विशेषता है स्वाभाविक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा अर्जन का उदाहरण है। बच्चा घर में बोलना सीखता है, व्याकरण का अभ्यास, शब्द याद करना या निबंध लिखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। बच्चा घर में बोलना सीखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है संवाद और प्रयोग करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है सहज एवं निरंतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में सबसे अधिक महत्व किसका है? अभ्यास का। भाषा अधिगम में सबसे अधिक महत्व किसका? अभ्यास का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नोम चॉम्स्की ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ELAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना मुख्यतः किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण एवं पुलन बलन पर। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में सबसे अधिक सहायक है समृद्ध भाषाई वातावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा सबसे पहले प्रभावी रूप से सीखते हैं वास्तविक संप्रेषण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया किस आयु से प्रारंभ होती है? जन्म से। भाषा अर्जन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म से प्रारंभ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, भाषा कक्षा में शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। भाषा कक्षा में शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। संप्रेषण क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा भाषा सीखने में त्रुटि करता हो, शिक्षक को क्या करना चाहिए? त्रुटि को सीखने का अवसर मानना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बच्चों को सबसे अधिक अवसर मिलना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलने और सुनने का। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में त्रुटियाँ दर्शाती हैं कि पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। त्रुटियाँ दर्शाती हैं कि सीखना चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अर्थपूर्ण गतिविधियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का केंद्र होना चाहिए शिक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य भाषा अर्जन को बढ़ावा देता है? कहानी सुनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने में सुधार करना। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा त्रुटियों को शिक्षक को क्या करना चाहिए?
सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया मानना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक संपर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का उद्देश्य है संप्रेषण क्षमता का विकास, इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है बच्चों का मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में सहायक होता है, कक्षा में कैसा होता है? सहायक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन एवं अधिगम के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन है भाषा अर्जन स्वाभाविक है जबकि भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है, दोनों समान है, दोनों केवल विद्यालय में होते हैं, दोनों केवल व्याकरण पर आधारित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। भाषा अर्जन स्वाभाविक है जबकि भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।